हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ेंगे। 15वें हमने पढ़ा था। मनु महाराज कहते हैं, यदोकः सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी अस्यावधरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम। यद ओकः सर्वभूतानां, जो सभी जीवों का ओकः अर्थात निवास स्थान है, वह मही, मही अर्थात पृथ्वी, मग्ना महाम्बसी, महान अंभ यानी महान सागर अर्थात गर्भ जल में, गर्भ सागर में वह मग्न हो गई है। अस्या उद्धरणे यत्नो, इस पृथ्वी के उद्धरण में यत्न विधीयताम, हे देव, अस्य देव्या, इस देवी यानी इस पृथ्वी देवी के उद्धरण में, हे देव अर्थात ब्रह्मा जी, आपको यत्न करना चाहिए। ठीक है, आपके द्वारा यत्न किया जाए, इस प्रकार से अर्थ होगा। अब ऐसा जब मनु महाराज ने ब्रह्मा जी को कहा, ऐसे वर्णन कर रहे हैं, तो अब मैत्री मुनि क्या कहते हैं जरा देखिए। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्ष्यगाम। परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्ष्यगाम। कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्। कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्ष्यगाम। परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्ष्यगाम। कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्। कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्ष्यगाम। परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्ष्यगाम। कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्। कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्। बोलिए। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्ष्यगाम। परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्ष्यगाम। कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्। कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्। श्री मैत्री ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। उनको समझ में नहीं आया। तू मतलब उसके बाद। अपाम, अप मतलब होता है जल, तो अपाम मध्य, जल के मध्य, गाम पृथ्वी को, तथा सन्नाम इस प्रकार डूबी हुई अवेक्ष अर्थात देखकर, परमेष्ठ यानी ब्रह्मा जी, चिरम धिया बहुत देर तक बुद्धि से, धिया मतलब बुद्धि के द्वारा, दध्यौ विचार करते रहे कि इति कथम एनाम समुन्निश्य, कि कैसे इसे ऊपर लाऊं। समझ में नहीं उनको आ रहा था। मैत्रेयवाच, मैत्री जी ने कहा, परमेष्ठी तु अपाम मध्य, परमेष्ठी अर्थात ब्रह्मा जी ने इसके बाद जल के मध्य में तथा उस प्रकार सन, सन मतलब अवस्थित, सन के बाद क्या है, सन्नाम, सन्नाम मतलब स्थित, देखा, अवेक्ष मतलब देखा। किसको देखा? गाम अर्थात पृथ्वी को देखा। यानी उससे पहले नहीं देख रहे थे। जब मनु महाराज ने बोला तब देखे। तो एक बात आ गई कि ब्रह्मा जी क्या ध्यान नहीं दे कि पृथ्वी है। देखिए, पृथ्वी का अपनी कक्षा को छोड़ करके जल में गिरना यह असंभव है। नेक्स्ट टू संभव कह लीजिए, हुआ तो है इसलिए असंभव तो नहीं कह सकता, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल से कहना चाहिए। मतलब नहीं होता है, ये कभी होता नहीं है। तो ब्रह्मा जी के लिए ये घटना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इसे, नॉट अ क्वेश्चन, नॉट इन अ क्वेश्चन, मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी गिर जाए कहीं। तो वो इस बारे में विचार ही नहीं कर रहे थे कि पृथ्वी गिर भी सकती है। अनइमेजिनेबल, यस, इसको क्या कहेंगे अनइमेजिनेबल को हिंदी में? अकल्पनीय। उनके लिए अकल्पनीय था कि ये गिरे, इसलिए ध्यान, उधर ध्यान क्यों देंगे? नॉट कंसर्न वाली बात नहीं है। बात यह है कि वो सोच ही नहीं सकते कि पृथ्वी गिर जाएगी। मैं कहूं कल सूर्य नष्ट हो जाएगा, मानेंगे आप लोग? सूर्य कल नष्ट हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बात ऐसे कैसे हो सकता है? इधर किसी को चिंता हो सकती है कि कहीं भाई हमारे घर में आलू आएगा कि नहीं, हो सकता है आलू खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, कोई इंसान मर जाए, ये सब हो जाता है। लेकिन क्या सूर्य भी मर जाएगा? सूर्य तो नहीं मरेगा। तो कोई अगर ये कहेगा कि सूर्य मर गया, क्या आप कहें सूर्य मर गया क्या? तब आपका ध्यान जाएगा, अरे
सूर्य कैसे मर गया? हाँ, आज तो सूर्य देर में उदित हुआ, सूर्य उदित ही नहीं हुआ, ऐसा ध्यान जा सकता है। तो उस तरह से समझिए कि ब्रह्मा जी ने उसे स्थान मांगा मनु महाराज ने, तो ब्रह्मा जी सोचे होंगे कि वो स्थान तो होगा ही, पर पृथ्वी पे हर कल्प में पृथ्वी में ही मनु के वंशज रहते हैं, तो वहां पृथ्वी में जाके रह जाओ। तो मनु कह रहे पृथ्वी तो दिख ही नहीं रही है, पृथ्वी तो दिख ही नहीं रही है। जब पृथ्वी दिख नहीं रही है तब परमेष्टि अर्थात ब्रह्मा जी का ध्यान गया और देखे कि अरे पृथ्वी तो जल में निमग्न है, उन्हें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो फिर सोचने लगे कथम एनाम, कथम मतलब किस प्रकार, एनाम अर्थात इस पृथ्वी को समुन्निश्य सम्यक रूप से उद्धार करूं। सम्यक रूप से उद्धार करूं मतलब उठा करके इसे अपनी कक्षा में रख दूं ताकि वो स्टेबल पोजीशन पे आ जाए। हर ग्रह आप जानते हैं एक विशेष कक्षा में घूमता है, ऐसा नहीं कि जुपिटर क्या बोलेंगे हिंदी में, गुरु को आप पृथ्वी की कक्षा में बिठा देंगे तो घूमता रहेगा, नहीं, वो एक विशेष कक्षा में ही घूमता है। तो अच्छी जगह एकदम उठा करके उसे अपने स्थान में रखना है, ये हो गया समुन्निश्य का अर्थ। इति दध्यौ धियाचरम, तो धिया मतलब बुद्धि के द्वारा, चिरम अर्थात बहुत लंबे समय तक इस प्रकार वह विचार करते रहे, अर्थात कुछ कर नहीं पाए, उनको ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। देखिए अब ये अरे अद्भुत बात है, ब्रह्मा जी परमेष्टि शब्द से यहाँ पे संबोधित किए गए हैं, इतने समर्थ हैं, सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, फिर भी उनके सेवा की शुरुआत में ही, है ना, सेवा की शुरुआत, सृष्टि की सेवा है उनकी, उसकी शुरुआत में ऐसी समस्या आ गई जिसको बहुत समय तक वह सुलझा नहीं पाए। काफी बड़ी शिक्षा मिल रही है। भक्ति कर रहे हैं और कुछ समस्या आ जाए जो काफी देर तक हल ना हो तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। भगवान की कुछ इच्छा होती है, उस समस्या को अभी वह सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए वह समाधान नहीं करना चाहते हैं, उस समय आने पर उसका समाधान करेंगे। और आप देखेंगे कि समाधान बहुत आसान था, और समाधान वह होगा जो ब्रह्मा जी भी सोच नहीं सकते, जिस व्यक्ति का शरीर ही बुद्धि से बना हुआ हो। ब्रह्मा जी के संग ये नहीं कह सकते कि आपके पास बुद्धि है कि नहीं, वो बुद्धि से ही उनका शरीर बना है। उनकी बुद्धि ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि भगवान किस प्रकार से उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो बहुत काल तक विचार करने के बाद भी ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। लेकिन ब्रह्मा जी अपनी सेवा को छोड़े नहीं, अरे अब समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो, जाओ चाय पियो या करके, ऐसा नहीं है। उसको वह सोच रहे हैं कि कैसे इस कार्य को करना है, कैसे इस कार्य को करना है। ये सूत्र सीखिएगा कि अगर हमें कोई सेवा मिलती है जो हमें नहीं करनी आती है तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस पर मन व्यक्ति लगाता रहता है बार बार कि मैं कैसे इस सेवा को करूं, किस प्रकार से सेवा को करूं। और इससे भगवान का स्मरण भी होता है कि मैं इस सेवा को अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता, मैं भगवान पर निर्भर हूं। श्रीधरी, पहले पान कर लिए जाने पर भी, बड़ा इंटरेस्टिंग टीका है, देखिए, पहले पान कर लिए जाने पर भी बिना अवसर के ही उत्पन्न इस जल समूह में डूबी हुई इस पृथ्वी को मैं कैसे ऊपर लाऊंगा, इस बात का ब्रह्मा जी ने देर तक चिंतन किया। ये बात बड़ी टेढ़ी है, ये क्या बोली बात। देखिए, इससे पहले हम सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। कहां कर रहे थे? कमलासन पे बैठकर। और उनकी वो तपस्या में परिपक्व हुए तो एक घटना यह हुई कि प्रचंड हवा चलने लगी और जल बढ़ने लगा। तो उस प्रलयकालीन जल को वह पी गए और हवा को भी पी गए, ये सुन चुके हैं यहाँ पहले। तो अब उसके बाद दोबारा तो प्रलय का जल आना नहीं चाहिए। इस समय कोई प्रलय का काम है भी नहीं, इस समय सृष्टि का काम है। तो जल ऐसे कैसे आ गया जिसमें पृथ्वी डूब गई? कहां से वो जल आ गया जिसमें पृथ्वी डूब गई? ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। ये शुद्ध समयपाद यहाँ पे कहते हैं। क्रम संदर्भ, पद्म पुराण में ब्रह्मा से जुड़ी कथा की तरह यह कथा श्वेत वराह कल्प की है। यह घटना स्वयंभुव मनु के काल में घटित हुई। हिरणाक्ष वध के साथ वराह की जो कथा है वह चाक्षुष मनवंतर में होती है। कुछ लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि 14 मनु होते हैं और इसमें अभी 7वां मनु चल रहा है। तो जो चाक्षुष मनवंतर है वो चाक्षुष मनु है, वह छठे मनु है। तो स्वयंभू मनु ये पहले मनु है। तो 2 समय में वराह देव आते हैं, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। और ये जो घटना है ये श्वेत वराह कल्प की है, जिसमें भगवान श्वेत वराह के रूप में आए। इसमें इस समय हिरणाक्ष ने पृथ्वी को गर्भ जल में नहीं डाला था, क्योंकि हिरणाक्ष पैदा ही नहीं हुआ था। हिरणाक्ष बहुत बाद में पैदा हुआ, चाक्षुष मनवंतर में पैदा हुआ है। तो उससे पहले जो और स्वयंभू मनु तभी उत्पन्न ही हुए हैं।
तो इसलिए यह सोचना कि ये जो घटना हो रही है जिसमें कि स्वयंभू मनु को पृथ्वी नहीं मिल रही है, और तो वो घटना हिरण्याक्ष के द्वारा नहीं हुई है। अब किसी भी कारण से पृथ्वी जल में निमग्न हो गई, लेकिन वो उसके कारण हिरण्याक्ष नहीं है। तो कल कोई प्रश्न कर रहे थे, तो उम्मीद है कि आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ये जो घटना है इसमें हिरण्याक्ष रूपी आतंकवादी का रोल नहीं है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पानी में नहीं डाला है, क्योंकि हिरण्याक्ष अभी पैदा ही नहीं हुआ है। स्पष्ट समझ में आ गया? तो दो घटनाओं को मिला करके यहाँ पे बोला जा रहा है। उस समय वराह का वर्ण काला था। 3.33.33 ये आगे भी इसमें इसी अध्याय में आगे आएगा। महाअंबसी का अर्थ है गर्भोदक सागर, महासागर। तात्पर्य, जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उद्घाटन किया गया है वे विभिन्न कल्पों की है। वर्तमान कथाएं श्वेत वराह कल्प की हैं। मतलब ये जो कथा आप सुन रहे हो, जिसमें ब्रह्मा जी को मनु महाराज कंप्लेन करते हैं कि पृथ्वी नहीं दिख रही है, आप पृथ्वी को दिखाइए, तो ये घटना श्वेत वराह कल्प की है। ये नहीं और उसके बाद जो जिसमें इसमें वराह देव हैं वो सफ़ेद वर्ण के हैं। और जो घटना हिरण्याक्ष के संबंध में सुनाई जाएगी 3.13.33 में, वो चाक्षुष कल्प की कथा होगी। इस प्रकार से समझावट होगा, यानी 2 बार प्रकट होते हैं। अच्छा, चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, ऐसे कुछ समझावट हो रहा है कि 2 बार हो रहे हैं, 2 बार प्रकट हो रहा है। ओके, मेरे पीछे बोलिए। अब वो पूछा गया था कि बोला गया था कि ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, तो इसी विचार पे वह प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो क्या विचार कर रहे थे। सृजतो में क्षितिर्वार्भिर प्लाव्यमाना रसाम गता। सृजतो में क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसाम गता। अथात्र किम अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः। अथात्र किम अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः। यस्याहं हृदयाद् आसं स ईशो विधातु मे। यस्याहं हृदयाद् आसं स ईशो विदधातु मे। सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसाम गता। सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसाम गता। अथात्र किम अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः। अथात्र किम अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः। यस्याहं हृदयाद् आसं स ईशो विदधातु मे। यस्याहं हृदयाद् आसं स ईशो विदधातु मे। बोलिए। सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसाम गता। सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसाम गता। अथात्र किम अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः। अथात्र किम अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः। यस्याहं हृदयाद् आसं स ईशो विदधातु मे। यस्याहं हृदयाद् आसं स ईशो विदधातु मे। ब्रह्मा ने सोचा। समझ में आ रहा है? पिछले श्लोक में बोला गया कि ब्रह्मा जी दीर्घ समय तक सोचे, तो क्या सोच रहे हैं ये बता रहे हैं। जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं भला कर ही क्या सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। भगवत गीता में आसुरिक प्रवृत्ति क्या बोल रही है? मैं करने वाला हूं, जो कुछ होता है मैं करूंगा। और यहाँ ब्रह्मा जी अपनी संपूर्ण निर्भरता भगवान के ऊपर प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं कर ही क्या सकता हूं, जबकि सबसे समर्थ देवता है। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। बड़ी सुंदर बात है। वह यह भी नहीं उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान सीधे आके उनका कार्य करेंगे। वह यह प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें गाइडेंस दें। एक बहुत बड़ी शिक्षा आप सीख लीजिए जीवन में। जब अपने जीवन में यह ना समझ में आए कि हमें अब क्या करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, ऐसा जीवन में सबके कभी न कभी होता ही है, तो प्रतीक्षा करना चाहिए कि भगवान हमें सही मार्ग दिखाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के संग बैठे हुए थे। उसको बंद कर देंगे बाहर वाले को। शिष्यों के संग बैठे हुए थे और कुछ बात चल रही थी, मैनेजमेंट की कोई मीटिंग रही होगी, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को अन्य लोग सभी प्रकार के सजेशन दे रहे थे कि ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, ऐसा। प्रभुपाद कहे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं।
फिर अंततोगत्वा प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर बात कही जिसको जो सभी लोग मान गए। तो सब बच्चों मतलब स्टूडेंट्स ने पूछा, शिष्यों ने पूछा कि आपके पास इतना अच्छा आइडिया था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्हें कहा कि भगवान कृष्ण ने मुझे इससे पहले नहीं ये बात प्रकट करी। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप कहेंगे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, हम कैसे करें? देखिए, भगवान को अपने हृदय में अनुभव ना कर सके, कम से कम बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लेना चाहिए कि भगवान हैं। तो भगवान हृदय में भी हैं, भगवान विग्रह के रूप में भी हैं। हमारा अहित भगवान कभी नहीं करते, पहले ही समझ लेना चाहिए। किसी का भी अहित नहीं करते हैं और भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं। भक्ता नाम शम अभिप्सिता, भक्तों को सुखी देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं। वो किस प्रकार से आनंद देना चाहते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो जीवन की कठिनाइयों में और सभी के जीवन में आती हैं कि नहीं समझ में आ रहा है तो होता है कि क्या करें। हम अपने काउंसलर से भी पूछते हैं तब भी नहीं समझ में आ रहा होता है। तो प्रतीक्षा करना चाहिए कि भगवान हमको सन्मार्ग दिखाएं, हमारा निर्देशन करें। और ये बड़ी सुंदर बात है, ब्रह्मा जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें तो भगवान से वह प्रार्थना कर रहे हैं या भगवान सामने दिख रहे हैं क्या? देखिए कितनी सुंदर बात है कि भगवान सामने दिख रहे हैं। भगवान सामने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक भक्त जानता है कि भगवान मेरे हृदय में हैं। तो भगवान आप मेरे हृदय में हो, आप मुझे स्मृति ज्ञान आदि देने वाले हो, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं। और साथ साथ आप जो कार्य आपको मान लो प्रेरणा कुछ भगवान देते भी हैं तो अन्य भक्तों से भी सत्यापित कर लेना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या ये सही है। पता है, जैसे मान लीजिए आप बीमार पड़ रहे हैं और इस बीमार की वजह से आप भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति, तब भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान तो आपकी स्थिति को जानते हैं। भगवान मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, मैं आपके भजन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी सहायता कीजिए। दिस इज वेरी वेरी गुड। इससे भगवान से संबंध जुड़ता है कि हाँ हमारे रक्षक भगवान है। और ये एक बहुत उच्च कोटि की बुद्धि का लक्षण है, चेतना का लक्षण है कि जब किसी को कठिनाई आती है तो वह किसकी शरण ले रहा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, कठिन परिस्थिति में आने में भगवान की शरण ले रहे हैं कि हमसे नहीं हो सकता। बिल्कुल दिख गया कि हमसे नहीं हो सकता है, भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप हमको बताइए, समझाइए, निर्देशन दीजिए। मैं सृजता, मेरे सृष्टि करते समय क्षिति यानी पृथ्वी वार भी प्लाव्य माना, जल में डूबने के कारण रसागत, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रसातल में चली गई है। तो अब भक्त कहेंगे कि भाई रसातल तो नीचे का प्लैनेट है, तो क्या पृथ्वी रसातल में घुस गई? तो यहां पे रसातल का अर्थ है कि देखिए आप पृथ्वी के नीचे देखेंगे तो रसातल, और रसातल के नीचे क्या है? गर्भजल। तो रसातल के उपलक्षण से रसातल को बोल करके दिखाया ये जा रहा है कि वस्तुतः वो गर्भ सागर में गिर गई। वो आप ऊपर से 14 प्लैनेट हैं तो बीच में पृथ्वी है, सबसे नीचे में रसातल है। तो रसातल में पृथ्वी डूब नहीं सकती है। अब यहां देखिए बड़ा सुंदर बात आ रही है। हम आपको पहले बताए थे, एक होती है अभिधा वृत्ति और दूसरी होती है गौण वृत्ति। अभिधा वृत्ति का मतलब होता है कि जो शब्द लिखा है उसका वैसा ही अर्थ होना। जैसे ये है एक बालक है, इसका मतलब क्या है? ये एक लड़का है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट वचन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा घर गंगा जी में है तो अब ये बात सही नहीं बनती है। गंगा जी में घर नहीं हो सकता है, गंगा जी के पास हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर आप ये स्वीकार करेंगे कि पृथ्वी रसातल में चली गई है तो ये बात गलत होगी। कोई ग्रह दूसरे ग्रह में डूबता नहीं है, इज इट नॉट? तो यहाँ ये बात कुछ संगत नहीं बन रही है, युक्त नहीं हो रहा है कि हम ये स्वीकार करें कि पृथ्वी रसातल में डूब गई है। नहीं, पृथ्वी रसातल में नहीं डूबी है। रसातल की दिशा में ही जो आगे गर्भ आगे या नीचे कह लीजिए, और नीचे जो गर्भजल है उसमें पृथ्वी डूब गई है। समझे बात आप? जैसे देखिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो बंगाल में कहते हैं गंगा प्राप्ति हैला, उसे गंगा जी की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब क्या है? गंगा जी उसकी जेब में आ गई, गंगा प्राप्ति हो गई, मतलब उसका देह छूट गया। वो गंगा जी को उसका शरीर वहाँ पे, मतलब जो भी उसकी अस्थि विसर्जन वहाँ पे कर दिया गया। बेसिकली पॉइंट है गंगा प्राप्ति हैला मतलब शरीर छूट जाना। तो ये बात
इसको मैं पे ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रसागता मतलब रसातल में चली गई है, इसका मतलब यह नहीं कि रसातल में चली गई है, अपितु रसातल की दिशा में जो गर्भ जल है वहां पे पृथ्वी डूब गई है, इसीलिए प्लाव्यमाना कहा गया है। आप कभी कहते हो कि क्या कोई बिल्डिंग पृथ्वी में डूब गई है, डूब गया है? इंसान पानी में डूबता है कि पृथ्वी में डूबता है? पृथ्वी में धंस सकता है लेकिन डूब नहीं सकता है। तो इसलिए जैसे बात हो रही है प्लाव्यमाना, मतलब जिस चीज में वो डूबी है वो जल होना चाहिए। प्लाव्यमाना मतलब उसमें डूब गई है, तो डूबने का मतलब है कि वो वस्तु जिसमें डूबी है पृथ्वी वह जल होना चाहिए, तरल होना चाहिए। तो रसातल तो है ना तरल है, रसातल तो पदार्थ मतलब ठोस वस्तु है ना, तो इसलिए वहां उसको ग्रहण नहीं कर सकते। वहां समझना हो कि रसातल के नीचे जो गर्भ जल है उसमें डूब गई है। इंगित अर्थ कह सकते हैं, गौण अर्थ कह सकते हैं, सेकेंडरी मीनिंग, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि ये आदमी तो बब्बर शेर है, तो वो आदमी बब्बर शेर है तो अपनी पत्नी को भी खा जाएगा फिर वो। तो बब्बर शेर है मतलब वह बब्बर शेर के समान गुस्से वाला है या शूरवान है, पराक्रमी है, ये अर्थ। जब सीधा अर्थ का कोई अर्थ ना हो तब व्यक्ति गौण अर्थ को स्वीकार करेगा। अरे आपके पास मच्छर भिन भिना रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं आपने? तो क्या वो भिन 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 कर रहे होते हैं? क्या एग्जैक्टली भिन भिन कर रहे होते हैं? क्या भिन भिन की हो जाती है? भिन 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 नहीं, तो मतलब एक अंदाज दे दिया था कि कुछ आवाज गुंजायमान कर रहे हैं, कुछ गूंजने वाली आवाज कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। अथ मतलब अब, अत्र मतलब यहां, अर्थात इस मामले में कि पृथ्वी डूब गई है, इस मामले में सर्ग योजित शब्द होना चाहिए, सर्ग योजित ही, अर्थात सृष्टि कार्य में युक्त अस्माभि, हम लोगों के द्वारा, किम अनुष्ठेयम, क्या किया जाना चाहिए। अब एक बड़ी सुंदर बात है, कोई कहे अरे छोड़ो यार, क्या पृथ्वी डूब गई, तुम्हारी पृथ्वी डूब गई तो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब पृथ्वी ही डूब गई तो तुम्हें कौन ब्लेम करेगा? तुम काहे चिंता कर रहे हो कि मैं क्या करना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए? तो कहते हैं नहीं, सर्ग योजित ही, हम लोग सर्ग में, सृष्टि में किसके द्वारा नियोजित किए गए हैं? भगवान के द्वारा। इसलिए हम अपनी सेवा को छोड़ नहीं सकते हैं। यद्यपि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सेवा कैसी होगी, लेकिन क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के द्वारा सेवा हमको दी गई है, इसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमें वो विचार कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि सेवा ना भी समझ में आ रही हो कि कैसे करना चाहिए, फिर भी व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्त होने के कारण, भगवान की निष्ठावान और आज्ञावान सेवक होने के कारण उनकी सेवा को नहीं त्यागता है। जैसे माधवेंद्रपुरी पाद को भगवान ने आदेश दिया कि तुम चंदन लेके आओ उड़ीसा से, मलयज चंदन। अब कहाँ वृंदावन और कहाँ उड़ीसा, और वही पैदल यात्रा। तो अब वो ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे ये आज्ञा क्यों दी, कैसे जाऊंगा मैं, कैसे लेके आऊंगा। नहीं, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े हर्ष के संग कि भगवान ने मुझे इस योग्य समझा, भगवान मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझे सेवा ले रहे हैं, बड़े उत्साह से वो तुरंत, मतलब कुछ लोगों को भगवान गोपाल की सेवा, गोपाल नाम था, गोपाल की सेवा में लगाकर वो चल पड़े कि हम लेके आए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ उनको आइडिया नहीं था। तो ये भक्तों की विशेष निर्भरता और विशेष आसक्ति भगवान पर सूचित होती है। अहम यानी मैं मतलब ब्रह्मा जी, यस हृदयात, जिनके नाभि सरोवर अथवा संकल्प मात्र से, ये बड़ा अच्छा अर्थ लिखा गया है। हृदय का मतलब होता है हृदय, तो ब्रह्मा जी तो भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुए हैं, तो इसलिए हृदय के दोनों अर्थ हैं। नाभि सरोवर भगवान विष्णु का हमेशा से था, लेकिन जब भगवान का संकल्प हुआ कि ब्रह्मा जी प्रकट हों, तब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुए। तो जो हृदय में संकल्प आया भगवान के, वो कारण था ब्रह्मा जी के प्रकट होने का। इसलिए कहते हैं कि जिन भगवान के हृदय अर्थात नाभि सरोवर, यह संकल्प मात्र से आसम, मैं उत्पन्न हुआ हूँ, स में विदधातु, वे ईश, वे भगवान यह कार्य करें, अर्थात हमारे से संपादन नहीं होगा, वही कुछ ऐसा करें जिसके द्वारा पृथ्वी वापस अपनी कक्षा में स्थित हो जाए। नेक्स्ट, सृजतो में क्षितिर्वार्भी प्लाव्यमानाम रसाम गतः, में सृजतो, जब मैं सृष्टि कर रहा था, सृष्टि के समय, क्षितिर्वार्भी, जो पृथ्वी क्षिति थी, वह वार्भी अर्थात जल में, प्लाव्यमाना, वह डूब गई। वार्भी का अर्थ क्या लिया गया था? हाँ, जल के द्वारा
डूब गई और रसामगता रसातल को चली गई। स्पष्ट है कि जब बोल रहे हैं कि जल में डूब गई तो रसातल में चली गई का मतलब रसातल नामक ग्रह में नहीं गई है, वह गर्भ जल में गई है। यस, अथवा इसलिए अथवा मतलब अब अत्र इस विषय में किम अनुष्ठेयम, हमारे द्वारा क्या अनुष्ठान किया जाए। अस्मा भी मतलब हमारे द्वारा, किनके द्वारा? अस्मा भी सर्ग योजित है, हम जो सृष्टि में नियोजित है। हम लोग अभी नाश में नियोजित नहीं है। देखिए विचार कीजिए कि कहीं कोई व्यक्ति बुलडोजर चला रहा है तो सोचेगा क्या इतना मैंने नष्ट कर दिया, आगे और नष्ट करूंगा। तो वह अगर कोई उसके बिहाव पर मान लो कोई बुलडोजर चला रहा है और कोई बिल्डिंग के भाग को हथौड़े से तोड़ दे तो उसकी सहायता हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरी बात शायद समझे आप। एक व्यक्ति को सेवा मिली है कि आप इस बुलडोजर से या जेसीबी से बिल्डिंग को तोड़िए, तो कोई व्यक्ति सहायता करके उसकी किसी बिल्डिंग के भाग को तोड़ देता है तो वह विनाश कार्य में सहायता कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सृष्टि कार्य में लगा, जैसे मिस्त्री, अब मिस्त्री कोई कार्य कर रहा है, इतने में जितना मकान बना उसके एक भाग को कोई तोड़ दे तो वह उसके लिए एक उसकी सेवा में उसके कार्य में बाधा पहुंचेगा। तो कहने कि हम लोग सर्ग में नियोजित हुए, हम लोग सृष्टि में नियोजित हुए हैं, हम लोग विनाश में नियोजित नहीं हुए। तो इस समय हमारे द्वारा क्या किया जाना, ये तो विनाश की अवस्था है कि पृथ्वी प्रलयकालीन जल में घुस गई अंदर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग अभी सृष्टि में नियोजित हुए हैं, हम लोग विनाश में नियोजित नहीं हुए। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो हम लोग जो सृष्टि में नियोजित हुए, हमें क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि कोई मकान बन रहा है और उसकी क्या कहते हैं, लेंटर बोलते हैं। अगर वो लेंटर ढह जाए तो जो लोग मिस्त्री हैं वो बड़े चिंतित हो जाएंगे कि भाई हम लोग को तो सृष्टि करने का कार्य दिया गया था, ये बीच में गिर कैसे गया। या फिर आप देखते हैं कहीं कहीं दिल्ली में भी होता है, होता तो नहीं होगा, हुआ है, ये जो मेट्रो के लिए पुल वो बनाते हैं, पुल ही तो कहते हैं, पुल नहीं, रूट बनाते हैं, उसके ऊपर पिलर उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं, तो कहीं कहीं सुना गया है कि वो गिर पड़ा। तो अब जो लोग उसकी सृष्टि कर रहे हैं उनके लिए बड़ी चिंता हो जाएगी ना, कि जो लोग सृष्टि कर रहे हैं उनके लिए चिंता हो जाएगी कि नहीं। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस बात को। आप और मैं नहीं बना रहे हैं, तो जो लोग उस कार्य को, मेट्रो की लाइन को बिछा रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा ना, क्योंकि उनकी सेवा के बिल्कुल विपरीत कार्य हुआ है। अच्छा, अगर ना समझ में आए तो खाना बनाने आप चाल लें, चल ठीक है, तो खाना बनाना चालू किया, इतने में कोई बर्तन मांजना शुरू करे तो कहेंगे अरे 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 अभी तो चावल चढ़ाया, उसको बर्तन मांजने वाला काम कहां से, उसमें पानी काहे डाल रहे हो। यानी कि आपकी सेवा के विपरीत कुछ कार्य होगा तो आप चिंतित होंगे। जो खाना नहीं बना रहा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है कि नहीं? ये बात समझ में आई? सर्ग योजित मतलब भगवान के द्वारा वह सृष्टि में नियोजित है, सर्ग का कार्य कर रहे हैं। ये विनाश कार्य कैसे हो गया? अभी विनाश कार्य कैसे आ गया? तो हम लोग जो इस सर्ग में नियोजित हैं, हम लोगों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, अर्थात क्या किया जाना चाहिए कि पृथ्वी वापस पालन के, सृष्टि के योग्य हो जाए, क्योंकि वहां पे सृष्टि करनी थी। फिर कहते हैं यस्या अहम हृदयात आसम, जिनके हृदय से मैं अर्थात ब्रह्मा जी प्रकट हुआ हूँ, हृदय से मतलब संकल्प से या उनके नाभि सरोवर से प्रकट हुआ हूँ। स ईशो विदधातु में, वही ईश्वर में विदधातु, मेरे इस कार्य को संपन्न करें। तो क्यों करें भाई? पहली बात है कि मैं उनके हृदय से उत्पन्न हुआ हूँ, अर्थात उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ, उनका विशेष स्नेह मेरे प्रति है, तो मेरी बाधा उनकी ही बाधा है। मैं उनके शरणागत हूं तो वह निश्चित रूप से मेरी समस्या का समाधान करेंगे। क्लियर है इस बात में? और दूसरी बात, आप ऐसा क्यों मानते हो कि वह कर लेंगे? अगर मेरा किसी से प्रेम है, उसकी बिल्डिंग गिर जाएगी तो मैं क्या कर पाऊंगा? आपने देखा होगा कि बहुत बार आपका किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम होता है और उसका कुछ अनिष्ट होता है तो आप कुछ नहीं कर पाते, अरे करके रह जाते हैं। जाओ भैया अस्पताल में, क्या कहते हैं उसको, एम्बुलेंस में भर करके अस्पताल भेज दो। हम क्या कर सकते हैं? इज इट नॉट? दिखाई गया होगा। तो हम लोग ऐसे ईश अर्थात समर्थ नहीं हैं। ये भगवान ईश हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो प्रमाण ब्रह्मा जी स्वयं ही कह रहे हैं, यस्याहम हृदयाद आसम, जिनके हृदय से या नाभि सरोवर से या जिनके संकल्प मात्र से मैं एक महान तपस्वी, सर्वश्रेष्ठ तपस्वी, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ, वो इतने समर्थ हैं कि संकल्प मात्र से ब्रह्मा जैसे जीव को सृष्टि कर देते हैं। तो वह कुछ भी कर सकते हैं। जब वो मेरी सृष्टि संकल्प मात्र से कर सकते हैं, नाभि सरोवर मात्र से कर सकते हैं, तो वह कुछ भी कर सकते हैं। ये ईश शब्द से सूचित हो रहा है, इसलिए वह मेरी इस कार्य को संपादित करें। श्रीधरी, इस श्लोक में ब्रह्मा जी की चिंता का ही वर्णन किया गया है।
ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि जब मैं सृष्टि के कार्य में लगा हुआ था उसी समय पृथ्वी पानी में डूबकर रसातल में चली गई। यहाँ पे हिरण्याक्ष की बात नहीं है। इस समय मैं परमात्मा के द्वारा सृष्टि कार्य में लगाया जा चुका हूँ, अतएव इसके लिए जो मेरे द्वारा किया जाना हो उस कार्य को श्री भगवान ही पूरा कर दें। मतलब मेरे सामर्थ्य के बाहर ही बात है, मेरे से नहीं होगा। सारार्दर्शनी रसाम अर्थात रसातल में चली गई। यहाँ रसातल का तात्पर्य गर्भोदक से है, क्योंकि यह कहना कि पृथ्वी रसातल में स्थित थी विरोधाभास उत्पन्न करेगा, क्योंकि अन्यत्र यह भी कहा गया है कि पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। आपने सुना था ना अभी, वार भी प्लाव्यमाना, अब समझ में आ गया। जब कहा गया कि जल में डूबी हुई थी तो अब यह क्यों कहा, यह कहना कि वह रसातल में डूब गई थी, ये बात विरोध उत्पन्न करेगी। एक बात बोलो, या तो ये बोलो कि भाई रसातल में डूब गई थी, या ये बोलो कि जल में डूब गई थी। तो जल में डूब गई थी, यही बात समीचीन लगती है। वो ग्रह में नहीं डूब सकती पृथ्वी। विदधातु अर्थात पृथ्वी के उद्धार के विषय में हमारा जो कर्तव्य है वह परमेश्वर ही पूर्ण करें, हम इसको नहीं कर सकते हैं। यहां पूर्व उल्लेखित अनुष्ठेयम के साथ विदधातु का संबंध है। समझिए इसका क्या मतलब हुआ। यहां लिखा हुआ है अथ अत्र किम अनुष्ठेयम, इसलिए अब इस विषय में कि पृथ्वी डूब गई है हमें क्या करना चाहिए, यह है ना। तो हमें जो करना चाहिए स ईशो विदधातु में, मुझे जो करना चाहिए वह भगवान संपन्न करें। ये इसलिए अनुष्ठेयम का संबंध विदधातु से है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर कह रहे कि मुझे जो करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जो मुझे करना चाहिए वह भगवान करें। तो इसलिए अनुष्ठेयम का संबंध विदधातु से है। अच्छा भाइयों, ये लग रहा था कि इतनी सारी बातें श्लोक में होंगी, तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है। हाँ, बहुत अच्छा। आप अपनी समझावट को माइक पे बताइए, शायद ये रिपीटेशन की ये समझ पा रहे हैं। अनुष्ठेयम का संबंध विदधातु से क्या है, बोलिए। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, पर भगवान को पता है मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए भगवान को मेरा कार्य करना चाहिए। समझ आया? सबको समझ में आया बात? हमको नहीं पता क्या करना चाहिए, भगवान को पता है कि क्या करना चाहिए, इसलिए जो मुझे करना चाहिए वो भगवान को करना चाहिए। भाई मैं तो तब करूंगा जो मुझे पता चले, मुझे पता ही नहीं है, और भगवान तो कर ही सकते हैं क्योंकि उनको पता है, उनका सामर्थ्य भी है। ये बात है। कितना स्टाइल से सब कुछ बोला गया है, सब कुछ अच्छा बोला गया है। देखिए, वहां तक प्रयास कीजिए जहां तक आपकी बुद्धि चलती है, उसके बाद सब भगवान पे छोड़ दीजिए। वो आपके और मेरे बस का नहीं है। समझ में? चेंज व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। जो चीज़ आपसे होनी ही नहीं है वो भगवान पे डाल दीजिए। भाई भगवान ही जो आपसे हो रही है वो भी भगवान की कृपा से ही हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे आप देखेंगे कि आपसे होंगी ही नहीं, कंट्रोल में है ही नहीं, तो भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान अपनी इच्छा से कर देंगे। एक बात ध्यान रखना, एक बार अगर आपने हल्ला करना शुरू कर दिया कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नास्तिक ही बन जाएंगे। मतलब मैं थोड़ा हैवी बोल रहा हूँ, नास्तिक तो शायद ना बने, लेकिन एक अविश्वास भगवान पे बन जाएगा, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि भगवान की बुद्धि हम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते। हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं, अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। और ऐसा भी नहीं कि भगवान हमेशा दुख में डालते हैं, लेकिन वो किस चीज़ में क्यों भक्त को डाल रहे हैं वह समझना मुश्किल है। एक बात बहुत अच्छी प्रभुपाद कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात कहते हैं कि देखिए, भगवान आपसे आपकी स्थिति के अनुसार जो सेवा बनती है उसको करने से संतुष्ट हो जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम भगवान के आयोजन से जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हमसे जो सेवा बनती है वो हम प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, नम्रता पूर्वक करते हैं तो भगवान उससे पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए जब आपकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई है और आप भगवान के विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, तो अब क्या मंदिर का मार्जन भी नहीं कर सकते हैं? आप एक विचार कीजिए कि क्या आप किसी के घर में गए हैं आज तक जिसका घर बहुत साफ रहता हो,
आपको ना वो पानी दिया है अभी और ना कुछ दिया है, केवल आप घर में प्रवेश किए हैं और आप ये देखें कि घर बहुत साफ रहता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लखनऊ में जब रहते थे तो हमारे घर के सामने पंजाबियों का घर था और जनरली पंजाबी लोगों का घर बहुत साफ होता है। उनका जो सीमेंट का फर्श था वो ऐसे चमकता था जैसे टाइल्स का। उस समय टाइल्स को सोच भी सकता नहीं था कि ज़मीन पे लगाएगा, लेकिन एकदम चमकता था। और मैं बार बार माँ को कहता इनका घर कितना साफ रहता है, कितना घर साफ रखते हैं, बिल्कुल साफ, गली बरांडा सब साफ रखते थे। तो मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति को भी घर की साफ सफाई केवल देखने मात्र से अच्छी लगती है, इसमें किसी का विरोध तो नहीं होगा। तो अब कोई सोचे कि भगवान के मंदिर में मैं जब आरती करूंगा तभी उनको प्रसन्न करूंगा, लेकिन अब मंदिर साफ रखूंगा तो नहीं, तो ये उसकी मूर्खता है। अगर वह उसके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है कि साफ सफाई कर लेगा, कुछ लोग साफ सफाई में बहुत तेज होते हैं, बहुत साफ सफाई अच्छी रखते हैं, तो अब वह भी सेवा है और उससे भगवान उतना ही प्रसन्न होते हैं जितना कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, विग्रह की सेवा कर रहा है। अर्थात अगर कोई शूद्र है, भगवान की व्यवस्था से शूद्र अवस्था में है, तो शूद्र के लिए जो सेवा योग्य है वो बने, वो जो करे तो उससे भगवान संतुष्ट होंगे। कोई क्षत्रिय है तो उससे उम्मीद भगवान करते हैं कि वह युद्ध करे, धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करे, उससे भगवान संतुष्ट होंगे। तो कहने का मेरा आशय यही था कि हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग अवस्था में रखा है और ये व्यक्ति विचार करे कि भगवान की व्यवस्था से मैं इस अवस्था में हूं, मैं कैसे भगवान की सही से सेवा कर सकूं। समझ में आ गया ना बात? अगर स्त्री है तो पुरुष तो नहीं बन जाएगी, और पुरुष है तो स्त्री नहीं बन जाएगा। तो पुरुष शरीर में है तो उस तरह से सेवा करिए, स्त्री शरीर में तो उस तरह से सेवा कीजिए, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। यहां तो तुमने पढ़ लेते ना कि आगे बढ़ गए थे। नहीं, मैं पीछे चला गया, सॉरी। कहाँ थे? नहीं, ठीक तो है, यहां पे आगे थे ना। ये अनुष्ठेय के साथ विधातु का संबंध है। बाल प्रबोधनी, मेरे द्वारा देव असुर आदि प्रजाओं की सृष्टि करते समय, मतलब इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जब मैं सृष्टि कर रहा था, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जब मैं देव असुर आदि प्रजाओं की सृष्टि कर रहा था तो उस समय, क्योंकि ग्रहों की सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, जल से डूबी हुई पृथ्वी रसातल में चली गई। तो रसातल का अर्थ है गर्भसागर में चली गई है। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए? अरे चुप रहो, ज्यादा टेंशन मत दो। तो कहते नहीं, और चुपचाप रहना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान द्वारा सृष्टि निर्माण के कार्य में नियुक्त होने के कारण ऐसा करना उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। सर्ग नियोजित शब्द यहाँ पे है, देखा यहाँ पे सर्ग नियोजित, यानी कि वह खुद से सृष्टि में नियोजित नहीं हुए हैं। भगवान ने कहा है कि आप सृष्टि कीजिए। तो अगर कोई समस्या आ गई है तो हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं, यद्यपि हमको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। समझ में आया आपको बात? बड़ी अमेजिंग बात है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, लेकिन भगवान ने सेवा दी है तो उसको हम अब नजरअंदाज भी नहीं कर सकते कि नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो उस प्रोजेक्ट को। नहीं, भगवान का प्रोजेक्ट कभी असफल नहीं होता है। वो सोच लिए होते हैं कि वो प्रोजेक्ट होगा कैसे, वो कठिनाइयों का निर्माण भी वही करते हैं, बस ताकि भगवान के भक्त उनको पुकारें। तो इसलिए अगर हम चुपचाप बैठ गए और हम कुछ नहीं करते हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा। सेवक के रूप में मेरी यह महान भूल होगी। इस भाव से ये कहा गया है सर्ग नियोजित, सृष्टि के कार्य में नियुक्त, अर्थात मुझे अपॉइंट किया गया है सृष्टि के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में। जैसे एक इंजीनियर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि तुम इतने समय में इतने भूखंड पे ये प्लॉट, इतने प्लॉटों पर सरकारी मकान बना दो या अस्पताल बना दो। तो अगर वो उसमें कुछ कठिनाई आ रही है तो ऐसा नहीं कि वो इंजीनियर को ये अधिकार है कि वह सृष्टि का कार्य ही रोक दे। अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि मेट्रो का एक पुल गिर गया, तो क्या मेट्रो का पुल एक बार गिर जाने से मेट्रो का बंधन का जो बनाए जा रहे हैं इसके ब्रिज हैं, उनका कार्य होना ही बंद हो गया? नहीं, क्योंकि वो कार्य इंजीनियर की इच्छा से नहीं हो रहा है, वो कार्य सरकार की इच्छा से हो रहा है। तो इंजीनियर उसमें नियोजित किए गए हैं, वो मना नहीं कर सकते। दे कांट डिनाई कि कष्ट आ रहा है, कठिनाई आ रही है, तो हम इस कार्य को रोक दें। बड़ी सुंदर यहाँ पे शिक्षा प्राप्त हो रही है कि भगवान ने उनको नियोजित किया है, इसलिए वह सृष्टि के कार्य को नहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन ये विचार करना है कि कार्य होगा कैसे। तात्पर्य, कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते हैं
अपना अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वे हतोत्साहित कभी नहीं होते। समझे? वो समझ नहीं पाते कि इस अवस्था में हमें करना क्या चाहिए, लेकिन उत्साहित रहते हैं, ये समझते हुए कि भगवान ने हमें इस सेवा में नियोजित किया है। उन्हें भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते हैं। ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। समझे इसका मतलब? भगवान ने मुझे ये आज्ञा दी है। ध्यान दीजिए कि भगवान कोई उपाय बताते हैं, कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसमें दोष बुद्धि ना करे कि ये किस प्रकार की इच्छा है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं नहीं कर पाता हूँ, ये कार्य कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमें ऐसा कोई कार्य करने के लिए कभी नहीं कहते जो हम कर ही ना पाए। जैसे सिंपल सी बात है, भगवान हम लोग को, स्पेशली कलयुग के लोगों को, यह नहीं कह रहे हैं कि तुम अब बड़े बड़े यज्ञ करो, यह नहीं कह रहे हैं कि तुम जाकर के ध्यान करो, और यह भी नहीं कह रहे हैं कि तुम बड़े ही महान तरीके से विग्रह की सेवा करो। वो कह रहे हैं कि तुम भगवान का कीर्तन करो। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम कीर्तन नहीं कर सकते, तो थोड़ा समझिए, कीर्तन मतलब बोलना। आज सुबह से लेकर जब से आप जगे हैं, कितनी देर आप चुप रहे? हो सकता है कि आप कुछ पढ़ रहे हो तो चुप रहे हो, इज इट नॉट? लेकिन मन तो निरंतर बोलता रहता है। तो यानी भगवान ऐसा कार्य करने के लिए तो हमें नहीं कह रहे हैं जो हम रोज ना कर रहे हो। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? एक भक्त कह रहे हैं जब क्लास में हो तब ये ठीक है, तो मैं यहां बोल रहा हूं, इज इट नॉट? या तो कुछ बेसिकली श्रवण कीर्तन मतलब श्रवण कीर्तन। तो नम्र भाव में व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन करे, तो ये तो सुबह से शाम तक आप कर रहे हैं। कभी विचार किया आपने इस बात पे? क्यों वेदवाद नहीं, आपने विचार किया सुबह से लेकर अब तक आप कितनी देर चुप रही? मतलब मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रही हैं, कीर्तन और श्रवण जोड़ दीजिए तो कितनी देर आप चुप रही, है ना? और व्यक्ति मन क्या सोचता है, हम भगवान के बारे में निरंतर कैसे बोल सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि बोलने का सामर्थ्य खत्म हो जाता है। बोलने का सामर्थ्य तो हम सभी के संग है, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, हम भी मार्केट में जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम भगवान हरि का कीर्तन करो, उससे तुम्हें अनंत लाभ प्राप्त होगा। तो कार्य तो वही कर रहे हैं हम, कार्य तो वही बोला जा रहा है जो हम कर रहे हैं, जो हम पहले से करना जानते हैं। लोग क्या कहते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, वहां कितने घंटे काम करना होता है, कितने घंटे बोलना होता है, नॉन स्टॉप 8 आवर्स। तो लोग कर रहे हैं ना इस प्रकार से, है कि नहीं? तो भगवान ऐसा कार्य नहीं कहते हैं करने के लिए जो हम कर ही ना पाए, लेकिन जो उसमें कभी भी कठिनाई आती भी है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है तो भगवान उस कठिनाई को स्वयं दूर करते हैं, जैसे कि आप आगे देखने वाले हैं। अब जब ऐसा सोच ही रहे थे तब क्या होता है, अब घटना बड़ी जबरदस्त है। अब जो ब्रह्मा जी के संग हो रहा है वो ब्रह्मा जी की बुद्धि के भी बाहर है। इति अभिध्यायतो नासा विवरा सहसा नघ, इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ, इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ, वराहतो को निर्गाद अंगुष्ठः परिमाणक, वराहतो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाणकः, इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ, इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ, वराहतो को निर्गाद अंगुष्ठः परिमाणकः, वराहतो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाणकः। बहुत जबरदस्त मजेदार श्लोक है। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे कि क्या किया जाए, तो उनके नथुने से सहसा एक सुअर यानी वराह का लघु रूप बाहर निकल के आया। ध्यान दीजिएगा कि छोटे 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 सुअर के रूप में आया है, ऐसा नहीं है कि किसी पिंड के रूप में आया। वो जो छोटा रूप था वह भी वराह का ही रूप था। एक एक पॉइंट को सब पकड़ना होगा। अब आगे जाके बताया जाके उसमें बोला इस प्राणी का माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं था। समझे? यद्यपि श्लोक में लिखा है अंगुष्ठ परिमाण का, यानी अंगूठे के भाग के बराबर होगा। तो कितना हो गया अंगूठा? अंगूठा थोड़ा लंबा होता है, लेकिन अंगूठा का अग्रभाग सोचेंगे तो मान के चलिए जो आपका नाखून है और उसका थोड़ा सा वो वाला शुरुआत वाला भाग जो अग्रभाग है अंगूठे का, उतना बड़ा ही था। वो आगे के श्लोकों में क्लियर हो जाएगा।
तो लघु रूप क्या है, मतलब यही तो समझा, सुनना नहीं है, प्रश्न पहले दाग दोगे। अब यहां बता तो रहा हूं कि लघु रूप का मतलब क्या है, आप पहले सुनो तो सही कि लघु रूप बाहर क्या निकल के आया। जैसे आपने देखा है बच्चों के खिलौने देखे हैं आपने, दिवाली में हिरण के, गाय के छोटे छोटे स्वरूप प्लास्टिक के बनाते हैं कि नहीं, तो क्या वो बड़ा हिरण होता है? नहीं, वो छोटा हिरण होता है। तो उसी तरह ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा वराह रूप आया, तो को वराह रूप बाहर आया, ठीक है। लेकिन उसका माप इतना पूरा अंगूठा नहीं था, वो अंगूठे का अग्रभाग था। भाई नासिका से इतना बड़ा स्वर तो ना बाहर आएगा, वो छोटे रूप में आया, वो फिर वो फैलता चला जाएगा, वो आगे देखेंगे हम। ओके। अनघ, हे निष्पाप विदुर जी। अब अनघ का क्या मतलब है? क्योंकि भगवान वराहदेव का अवतार सारे पापों को नाश करने वाला है, इसलिए ऐसे अवतार की कथा को सुनने के इच्छुक आप हैं, ये सूचित करता है कि आप निष्पाप हैं। ये अनघ कहने का अर्थ है, हे निष्पाप विदुर जी। इति, इस प्रकार मतलब जैसे कि ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। अभिध्यायतः, ध्यान करते समय ब्रह्मा जी के, अभिध्यायतः मतलब अभितः ध्यायतः, उनका ध्यान कहीं और नहीं जा रहा था, सारा ध्यान इसी बात में एकाग्र था कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ध्यान करते समय ब्रह्मा जी की नासा अर्थात नासिका के, विवरात मतलब छिद्र से, नासिका के छिद्र से, एक छिद्र से अंगुष्ठ परिमाण का, अंगूठे के माप वाला, इसको आगे के श्लोक में क्लियर किया जाएगा कि अंगूठे के अग्रभाग के माप वाला वराह तोकः, तोका मतलब होता है छोटा, तोका कृष्ण मतलब छोटे कृष्ण, लिटिल कृष्णा। तो वराह तोका मतलब वराह का लघु रूप, छोटा रूप, बहुत कंप्रेस्ड, बहुत छोटे रूप में सहसा निर्गात, एक का एक बाहर आया। अब निर्गात में व्याख्या है, अब बताऊंगा आगे क्या है। अभिध्यायतो नासा विवरात सहसानघ। इस प्रकार से जब वह ध्यान कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो उनके नास विवरत अर्थात नास के छिद्र से सहसा अचानक, अनघ अर्थात हे विदुर जी, वराह तो को निर्गात, एक छोटा वराह प्रकट हो गया, जो कि कितना छोटा था, अंगुष्ठ परिमाण का, वह अंगूठे के परिमाण का था। आगे की टीकाओं से समझा जाएगा कि वह अंगूठे के अग्रभाग के बराबर था। अब देखिए बड़ी सुंदर टीका है श्रीधरी। वराह तो को शब्द का अर्थ है छोटा सा वराह, बहुत छोटा सा वराह, जो कि नासिका से आया, एक बात। दूसरा, वंशीधरी कहते हैं, यहाँ देखिए क्या कहें, यहां कहा गया है कि निर्गात अर्थात बाहर आया, और यह युक्त है क्योंकि भगवान के द्वारा पुत्र के रूप में व्यवहार नहीं किया गया, नहीं तो प्रसूत अर्थात जन्म दिया, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आप विचार कीजिए कि यहाँ पे माताओं के गर्भ से बच्चा बाहर आया, ऐसा बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि माता ने बच्चे को जन्म दिया। समझ रहे ना, देखिए ना क्या क्या बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। अभी तक जिन लोगों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, जैसे कि रुद्र, जैसे कि 10 पुत्र उनके, तो उनका और ये स्वयंभू मनु भी, इनका व्यवहार ब्रह्मा जी के प्रति कैसा था, पुत्र के रूप में था। लेकिन यहाँ पे जो वराहदेव प्रकट हुए हैं, वह पुत्र की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पहले तो लीला के लिए वे वराह की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और वो अद्भुत लीला कर रहे हैं, छोटे से और तुरंत फैल के बड़े हो जाएंगे। तो ये सब कार्य एक पुत्र का नहीं होता है। इसलिए ये धारणा नहीं करनी चाहिए कि वराहदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि एक वराह, छोटा वराह उनसे निर्गात अर्थात बाहर आया। ये नहीं कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने वराहदेव को जन्म दिया। समझे कि शब्द पे कितना देखिए विचार किया गया है। हम लोग कभी जीवन में भी विचार नहीं कर सकते। एक व्यक्ति कुछ इन प्रवचनों को मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत अच्छे हैं। हमने कहा देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो विचार आचार्यों ने किया है वहाँ हम लोग कभी जिंदगी में भी प्रवेश नहीं कर सकते। आप बताइए कभी श्लोक को देख करके निर्गात शब्द पे ऐसा सोच सकते थे आप? कोई हाथ खड़ा करे कोई सोच सकता था? कोई सोच ही नहीं सकता। दिस इज अमेजिंग ना। और बिल्कुल युक्त बात है, ऐसे नहीं कि अंट संट बात हो रही है, बिल्कुल युक्त है। यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, आप जानते होंगे कहीं पे वो प्रसूति गृह लिखा होता है, बाहर आने वाला यहाँ बच्चे बाहर आते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों का जन्म होता है ना, प्रसूति गृह बोलते हैं ना, बच्चों का जन्म होता है। ऐसा तो नहीं बोलते कि यहाँ बच्चे माताओं से बाहर आते हैं।
क्रिया तो वही है, बाहर ही आ रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं बोला जाता है क्योंकि वह पुत्रवत व्यवहार करते हैं। अब ऐसा नहीं कि वराहदेव आए, वराहदेव को ब्रह्मा जी ने वो क्या कहते हैं निप्पल वाली बोतल दे आके आप दूध पीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यद्यपि ब्रह्मा जी के शरीर से के द्वारा आ रहे हैं, लेकिन वह उनके बेटे नहीं। इसलिए बहुत पहले किसी ने प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक है तो ये दिव्य पुरुष कैसे प्रकट हो सकते हैं? तो दिव्य पुरुष तो आपके हृदय में भी रह रहे हैं, वो तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। यही तो उनकी दिव्यता है। दिव्यता मतलब जो प्रकृति के गुणों पर आश्रित नहीं है, वो किसी पे आश्रित नहीं है, बस लीला के लिए वह ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होना है, द्वारा प्रकट हो रहे हैं, ब्रह्मा जी के बेटे नहीं है वो। उम्मीद है कि इस बात को आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे। वराह चरित का संपूर्ण पाप निवारणात्मक होने के कारण उसे सुनने की इच्छा को धारण करने वाले विदुर जी को अनक अर्थात हे निष्पाप ऐसे संबोधित किया गया है। समझे बात? देखिए, ये जो भागवत सुनने की इच्छा है ये पापियों के हृदय में नहीं आ सकती है। कथा चल रही, चलो हम भी सुने, तो ऐसे चलो हम भी सुने, ये सभी के हृदय में नहीं जनित होगा। तो क्योंकि वराह चरित जो है वो अत्यंत पवित्र है, वह सभी के पाप को नाश करने वाला है। इसको आप सुन मात्र नहीं रहे हैं, अत्यंत आग्रह पूर्वक सुन रहे हैं, तो ये सूचित करता है कि आपका जो हृदय है वो पूरी तरह से निष्पाप है। इसलिए विदुर जी को अनक कह रहे हैं। समझ में आ गया? ये तो इजी था। पद रत्नावली बड़ा मजेदार है। अब कोई व्यक्ति प्रश्न करे ब्रह्मा जी ऐसा कैसे कर दे रहे हैं, नाक से चीख मारे और भगवान प्रकट है, ऐसा कैसे होता? हम लोग तो इतना चीखते हैं, कुछ नहीं आया। एक भक्त को हम जानते हैं, उनको 250 चीखें आई, हमारे घर में आए थे, चीखते जा रहे हैं, उससे तो कोई कॉकरोच भी प्रकट नहीं, कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। तो हम कितना भी छींक लें कुछ नहीं होता, और ब्रह्मा जी छींक दिए और भगवान कैसे प्रकट हो गए? तो उस पर मान लो कोई ऐसी शंका करे तो उस पर कहते हैं सत्य संकल्प भगवान हरि की भक्ति के गुण के कारण ब्रह्मा जी भी सत्य संकल्प है। इस अर्थ को ध्वनित करते हुए भगवान हरि के प्रादुर्भाव के प्रकार को इस श्लोक में से कहा गया है। समझे बात? किस प्रकार भगवान हरि वराह के रूप में प्रकट हुए ये कहा गया है, और उससे ध्वनित हो रहा है। ध्वनित का मतलब कहा नहीं गया है, लेकिन एक ध्वनि आ रही है, एक अर्थ का बोध हो रहा है कि जैसे भगवान सत्य संकल्प हैं तो उनकी प्रतिशुद्ध भक्ति करने के कारण ब्रह्मा जी भी सत्य संकल्प हो गए। उनका संकल्प क्या था? संकल्प ये था कि जो कार्य हमें करना चाहिए वो कार्य हमें तो समझ में आ नहीं रहा है, भगवान करें। संकल्प था कि नहीं? अभी पिछले श्लोक में देखा तो उनकी इच्छा को ब्रह्मा जी की इच्छा को भगवान पूरा किए। तब कहेंगे ऐसा क्यों करते हैं? भगवान का स्वभाव है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, ऐसा करके श्लोक आगे आएगा कि अपने भृत्य अपने सेवक की इच्छा को, अपने सेवक के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान न मृगम न मानुषम, अर्थात नर जो कि ना तो पूरी तरह से शेर था और न मनुष्य था, ऐसे नरहरि रूप में प्रकट हुए। तो अपने भक्तों के वचनों को सिद्ध करने के लिए भगवान करते ही है। नर कुबेर और मणिग्रीव का भगवान उद्धार क्यों किए? नारद जी ने कहा था कि 36,000 साल बाद भगवान आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये भगवान का गुण ही है कि अपने सत्य संकल्पता के गुण को अपने भक्तों को दे देते हैं। भक्तों का जो संकल्प होता है वो भगवत इच्छा से पूर्ण हो जाता है। तो ये बात भी यहाँ पे ध्वनित हो रही है। नासिका के छिद्र से सहसा प्रकट होने के गुण के कारण ऐसा कहा गया है कि वराह तो का अर्थात वह वराह अत्यंत छोटा था। ये समझ में आया? देखिए, एक बड़ा मजेदार बात है। नासिका के छिद्र किसी का बहुत बड़ा तो होता नहीं है, ठीक? अब वो कुछ छींक दिए या उससे बहुत सूक्ष्म रूप में आए, छोटे रूप में आए, तो जब छोटा रूप होगा तभी तीव्रता से बाहर आएगा ना। तो उसको समझे आप? इसमें लिखा हुआ है कि सहसा, आप विचार कीजिए, सहसा का अर्थ कुछ लग रहा है कि छींक एकदम से प्रकट हुए। तो एकदम से प्रकट हुए मतलब ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा कोई पदार्थ के रूप में फंसा रहता स्वर में, ब्रह्मा जी कहते हैं ये कहाँ फंस गया, दबाओ, ऐसे करके वह निकल रहा होता, तो उसको सहसा नहीं कहेंगे। अरे जैसे मान लीजिए किसी के शरीर से गॉल ब्लैडर निकाला जाता है, ठीक है, मेडिकल बात बोल रहा हूँ, तो किसी के शरीर से गॉल ब्लैडर निकाला जाता है तो गॉल ब्लैडर क्या सहसा निकल आता है कि आपने छींका और गॉल ब्लैडर बाहर आ गया आपकी नाक से? ऐसा तो नहीं होता है। देखिए, अब हम बात बोल रहे हैं यहाँ पे, जब कभी जुकाम होता है तो अब आदमी छींकता है तो सहसा क्या प्रकट होता है हम बताना नहीं चाहते, सब जानते हैं। तो सहसा वो प्रकट हो जाता है क्योंकि वह सूक्ष्म रूप में है। लेकिन अब गॉल ब्लैडर और लीवर तो छींक के द्वारा बाहर नहीं आ जाता है ना। तो ये कह रहे हैं कि सहसा प्रकट हुआ, इसी जो सहसा प्रकट होने का गुण था वो इसी वजह से संभव हो पाया कि वो छोटा था, इसलिए कह रहे हैं वराहतों का।
हम तो भाई चकित हो गए कि एक छोटे से श्लोक पे इतना विचार, दिस इज अमेजिंग ना, एक एक शब्द पे इतना विचार करें। हाउ मच दे हैव टेस्टेड, हाउ मच दे हैव टेस्टेड। भाई रुक जाना, 19 को पूरा करके जाएंगे अगर आप सुनना चाहते हैं तो। क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी जी के द्वारा। ये सामान्य जन्म देने का तरीका नहीं था, क्योंकि इस प्रकार से कोई जन्म छींक छींक के नहीं देता है। देता है कोई, हमारा बेटा हमारी छींक से उत्पन्न हुआ ऐसे तो कोई नहीं कहता है, क्योंकि यह सामान्य जन्म की स्थिति नहीं है। क्योंकि इस समय ब्रह्मा जी यह नहीं सोच रहे हैं कि मैं एक बेटे को जन्म दूं जो पृथ्वी का उद्धार करे, ऐसा नहीं सोच रहे ना। रुद्र का जन्म हुआ तो वो बवाल करने लगे उनके बच्चे, तो वो कहा रुक जाओ तुम तपस्या करो। उसके बाद 10 पुत्रों का वह संकल्प लेकर के सृष्टि किए कि ये लोग आगे सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन अब यहां तो वैसा संकल्प नहीं ले रहे हैं कि मेरा एक पुत्र हो जो कि इतना समर्थ हो कि जो पृथ्वी को वापस उद्धार कर दे। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि जगत में कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है तो संकल्प लेके करता है, एटलीस्ट गर्भाधान संस्कार के द्वारा की बात कर रहा हूं तो यहाँ ब्रह्मा जी का कोई आइडिया था नहीं था, कोई संकल्प तो था नहीं कि मेरा बच्चा उत्पन्न हो। तो ये जन्म की स्थिति नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को, स्वीकार है। ब्रह्मा जी इसमें कॉन्शियस नहीं थे कि मैं सृष्टि कर रहा हूं कुछ। उनकी तो सृष्टि कार्य में बाधा पड़ रही थी, तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि भगवान इस प्रकार से प्रकट होंगे। ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं कि इतनी सारे पाप हो रहे हैं, भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान आपसे पूछ के प्रकट होंगे। यहां ब्रह्मा जी से पूछ के प्रकट हुए। ब्रह्मा जी देखो मैं आ जाऊं क्या आपके नाक के द्वारा, इज इट नॉट। श्रीधर स्वामी ने क्या कहते हैं, श्रीधर स्वामी श्लोक 22 में कहा है कि वराह भगवान के आकार का आकार अंगूठे के अग्रभाग के बराबर था, यद्यपि यहां कहा गया कि वे अंगूठे के बराबर था। इसकी व्याख्या मैंने भी थोड़ी देर पहले कर दी। अब क्या हुआ, एक और चीज देख लेते हैं, उसका हम रुकेंगे। तस्याभिपश्यतः खस्तः, यानी ये प्रकट तो हो गया नासिका से। अब देखिए क्या ब्रह्मा जी, देखिए। तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत, तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत, गजमात्रः प्रवृद्धे तद अद्भुतम गजमात्रः प्रवृत्ते तद अद्भुतम अभून्महत्, गजमात्रः प्रवृद्धे तद अद्भुतम अभून्महत्। तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत, तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत, गजमात्रः प्रवृद्धे तद अद्भुतम अभून्महत्, गजमात्रः प्रवृद्धे तद अद्भुतम अभून्महत्। ओके। हे भरतवंशी, कौन भरतवंशी? विदुर जी, मैत्री मुनि बोल रहे हैं। तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह वराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। तो छोटे रूप से लेकर के वह तुरंत ही गज स्वरूप में हो गए। ये भगवान की अद्भुतता है। अणो अणियाम महतो महियान, वह छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हो जाते हैं। भारत मतलब हे विदुर जी, तत् वह मतलब जो बहुत छोटे रूप में प्रकट हुआ था, वह वरातोक छोटा वराह, महत अद्भुतम अभूत, बड़ा आश्चर्य हुआ कि केवल मतलब कि तस्य उन ब्रह्मा जी के अभिपश्यता, देखते ही देखते किस अर्थ में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि कई कल्प बीत गए, तुरंत इन नो टाइम, बिल्कुल देखते ही देखते, देख ही रहे थे इतने में खस था आकाश में स्थित वह वराह शिशु। ख मतलब आकाश, स्थ मतलब स्थित। क्षणेन क्षण भर में गजमात्र प्रवृद्धे, हाथी के बराबर बड़ा हो गया। दिस इज अमेजिंग कि नाक से कोई प्रकट हुआ और ऐसा एक्सपेंशन। तस्य अभिपश्यतः, उन ब्रह्मा जी के देखते ही देखते, खस्त आकाश में स्थित, अर्थात ब्रह्मा जी के आकाश में स्थित। क्षणेन किल भारत, निश्चित ही एक क्षण में, हे भारत अर्थात हे विदुर जी, गज मात्र प्रवृद्धे, वह हाथी के बराबर, वह जो था वह हाथी के बराबर बढ़ गया। तद अद्भुतम अभून महत, ये अद्भुत कार्य हुआ। ये समझ नहीं आया, ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हुए कि यह क्या हुआ। अब इसके बाद जो ऋषिगण उसको देख करके कहेंगे, देखेंगे, उसको हम कल सुनेंगे। और तो कुछ नहीं प्रश्न है यहाँ पे, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।